ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे यात्रा विचार के बारे में। प्रायः हम अपने कार्य के सिलसिले में शहर से बाहर या अपने घर से बाहर दूर यात्राएं करते ही रहते हैं। तो यात्राओं के दौरान किस ग्रह का विचार करते हैं और कैसे करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम आसान शब्दों में। और मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज्योतिष और वास्तु के विषय को पसंद करते हैं, तो इस विषय को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो जाए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। और यदि समझने में कहीं कोई असुविधा हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम हमेशा आपके प्रश्नों का उत्तर तो देते ही हैं। मित्रों, हम यात्रा के सिलसिले में बाहर तो जाते ही रहते हैं। अपनी ज़िंदगी के तमाम कार्य, विशेषतः शादी विवाह के संबंध में या किसी व्यापार के संबंध में हम बाहर निकलते हैं। तो हम एक शुभ समय समझना चाहते हैं कि कौन सा समय हमारे लिए शुभ होगा, जब हम निकलें और हमारा काम सुचारू रूप से हो जाए। इसके लिए यात्रा विचार किया जाता है कि और विशेषतः किस ग्रह को देखते हैं, आगे इस विषय में बात करेंगे। इसको समझने के लिए हमें राशियों के क्रम को भी समझना पड़ेगा। हमने अपने पिछले कई वीडियोस में राशियों के क्रम आप सभी को बताए हैं। राशियों के क्रम इसलिए, जैसा कि आपकी पत्रिका में भी राशियों का क्रम ही लिखा होता है। जैसे कि 1 नंबर यदि आपकी पत्रिका में कहीं लिखा हो तो ये मेष राशि को इंडिकेट करता है। 5 नंबर लिखा हो तो सिंह राशि को, और यदि 12 नंबर लिखा है आपकी पत्रिका में कहीं किसी स्थान पर तो ये मीन राशि को इंडिकेट करता है। तो ये तो हो गए राशियों के क्रम। अब राशियों के क्रम के बाद राशियों की दिशाओं को हमें समझना पड़ेगा, और ये भी प्रक्रिया अत्यंत आसान है। मैंने क्रम इसलिए बताया कि उसी क्रम से आप यदि जानेंगे, नाम से समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, राशियों के क्रम से यदि आप समझेंगे तो आपको समझने में अत्यंत आसानी होगी। देखिए, पहले नंबर की राशि मेष राशि है। इसकी दिशा होती है पूर्व दिशा। साथ के चार्ट में भी आप लगातार देखते रहें, इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा राशियों की दिशाओं के बारे में। तो राशि जो पहली राशि है मेष राशि, इसकी दिशा पूर्व होती है। दूसरी राशि यानी क्रम में जो दूसरी राशि है ये वृषभ राशि है। इसकी दिशा नेचुरली जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो दक्षिण दिशा होगी। और तीसरी राशि मिथुन राशि, जिसकी दिशा है पश्चिम। और चौथी राशि कर्क है, तो कर्क राशि की दिशा होती है उत्तर। इसी क्रम में फिर 5, 6, 7 और 8 ऐसे ही सर्किल में क्लॉकवाइज घूमेंगे। यानी 5 नंबर जैसा कि सिंह राशि है, पुनः इसकी दिशा होगी पूर्व। 6 नंबर कन्या राशि है, इसकी दिशा होती है दक्षिण। 7 नंबर तुला राशि है और इसकी दिशा है पश्चिम। और 8 नंबर पुनः उत्तर की दिशा हो जाएगी वृश्चिक राशि की। इसी प्रकार से अगला क्रम भी संपादित होगा। यानी 9, 10, 11, 12। 9 का मतलब धनु राशि पूर्व दिशा, 10 नंबर की राशि दक्षिण दिशा, 11 नंबर की राशि पश्चिम दिशा, और 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि, इसकी दिशा उत्तर होती है। तो ये हो गई दिशाओं की जानकारी राशियों के आधार पर। अब आपको ये निर्धारित करना है कि जो आपकी यात्रा होनी है वो किस दिशा में होनी है। तो जैसे कि मान लीजिए यदि आपको पूर्व दिशा में जाना है तो यानी आपके लिए जाना है जो वो है मेष राशि, धनु राशि, और तीसरी राशि है सिंह राशि। क्षमा करिए, क्रम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। मेष, सिंह और धनु राशि, ये 3 राशियों की दिशा जो होती है ये होती है पूर्व दिशा। यानी अग्नि तत्व की राशियां पूर्व की होती हैं, ये भी आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो पूर्व दिशा में यदि जाना है तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह का ध्यान रखना है, और ये ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जिस दिशा में आप जाते हैं उस दिशा में चंद्रमा या तो आपके सम्मुख हो यानी सीध में हो आपके, और या तो फिर आपकी दाहिने दिशा में। तो अगर आप पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो चंद्रमा या तो मेष राशि में, या तो फिर सिंह राशि में, या फिर धनु राशि में होना चाहिए। और नहीं तो इसके बाद जो दूसरी राशि है वृषभ राशि में हो, या तो फिर सिंह के बाद कन्या राशि में हो, या तो फिर धनु के बाद मकर राशि में हो।
यदि आप पूर्व की यात्रा कर रहे हैं तो इन 6 राशियों में यदि चंद्रमा होते हैं तो यात्रा आपके लिए अत्यंत शुभ होती है। और इसी प्रकार से आप समझ लें जब पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो जो पश्चिम की राशियां हैं उनको ध्यान रख लें आप। उस दिशा में आपको 2 राशियों का ध्यान रखना है यदि पश्चिम दिशा के हैं। जो पश्चिम दिशा की राशियां हैं और जो उत्तर दिशा की राशियां हैं, क्योंकि जब आप पश्चिम की तरफ आपको मुख होगा तो आपका जो दाहिना पोर्शन होगा वो उत्तर दिशा में होगा। तो आपको पश्चिम दिशा की राशियां और उत्तर दिशा की राशियां इन दोनों को याद रखना पड़ेगा। बस इतना ही करना है आपको। जब भी आप किसी यात्रा में जाते हैं तो पहला विचार दिशाशूल का होता है, उसके बाद दूसरा जो विचार होता है वो चंद्रमा का होता है। दिशाशूल से भी कई बार ज़्यादा महत्व रखता है चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा का आपके जीवन में जैसा कि आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए चंद्रमा की स्थिति को अवश्य देखें जब आप किसी शुभ कार्य से शहर के बाहर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको निश्चित रूप से बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यात्राएं तो आप हमेशा करते ही रहते हैं। तो यात्राओं के समय आप इस प्रकार से विचार करें चंद्रमा का। यदि समझने में कोई कठिनाई हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।